हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 11 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन एक्सरसाइज 11.2। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ टेलीविजन गेम शो द प्राइज मनी ऑफ ₹1 lakh इज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमोंगेस्ट द विनर्स। तो एक टेलीविजन गेम शो है जिसमें प्राइज मनी है ₹1 lakh और उसको इक्वली डिवाइड करना है विनर्स के बीच में। कंप्लीट टेबल कंप्लीट करना है एंड फाइंड वेदर द प्राइज मनी गिवन टू एन इंडिविजुअल विनर इज डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ विनर्स। और हमें ये भी बताना है कि जो प्राइज एन इंडिविजुअल विनर को जो दिया जाना है, जो प्राइज, क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल में है टू द नंबर ऑफ विनर्स के। ठीक है, नंबर ऑफ विनर्स और प्राइज को हमें ये देखना है कि वो इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है या इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। तो यहाँ पर देखो बेटा, नंबर ऑफ विनर्स हमें दिए गए हैं, ये है नंबर ऑफ विनर्स 1 2 4 5 8 10 20। ठीक है, और प्राइस हमें अमाउंट पता है 1 लाख है। तो अगर देखो बेटा, अगर एक विनर है, कोई एक विनर है तो उसको पूरे 1 लाख रुपीस मिल जाएंगे। अगर विनर्स 2 होंगे तो वही 1 लाख रुपीस दोनों को इक्वली यानी कि 50,000 मिलेंगे। अगर विनर्स 4 हो जाते हैं तो वही 1 लाख रुपीस और भी डिवाइड हो जाएंगे, यानी कि उनको पैसे और भी कम मिलेंगे। अगर 5 हो जाते हैं नंबर ऑफ विनर्स तो उनका जो अमाउंट है उनको मिलने वाला वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंबर ऑफ विनर्स हमारे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारा जो अमाउंट है, उनको मिलने वाला जो प्राइस का अमाउंट है, प्राइस, वो कम होता जा रहा है। नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जा रहे हैं और उनका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो ये हमारा इनवर्स प्रपोर्शन का केस है। सो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे, इट इज़ अ केस ऑफ इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है तो हमने पढ़ा है इनवर्स प्रोपोर्शन केस में अगर हम इसको x लेट कर लें और इसको हम y लेट कर लें, सॉरी x हमारा है नंबर ऑफ विनर्स, अगर हम इसको x लेट कर लें और प्राइस को y लेट कर लें तो x और y का प्रोडक्ट थ्रू आउट सेम रहेगा। x और y का प्रोडक्ट यहाँ भी सेम होगा, यहाँ भी सेम होगा और यहाँ भी सेम होगा, सभी जगह वो सेम रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो हम अपना यहाँ पर वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। इस वैल्यू को हम मान लेते हैं x, y, z, a, b। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। x और y का प्रोडक्ट 1 × 1 लाख, 1 × 1 लाख इक्वल होगा, इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा 4 और x के। ठीक है, यहाँ पे ये तो हमें गिवन ही है 4 और x के, क्योंकि हमें ये देखना है कि अगर 4 विनर्स होते हैं तो उनके पास, तो उनको जो मिलने वाला अमाउंट है वो कितना होगा। तो यहाँ पे 4 × x, ठीक है, ये हो जाएगा। अब x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 1 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख ही रहेगा। और इधर आके 4 से आप 1 लाख को डिवाइड करोगे बेटा तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2, 4 5 जा 20 एंड 25,000। तो यहाँ पर x की वैल्यू आ गई हमारे पास 25,000। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू है, अगर 4 विनर्स होते हैं, नंबर ऑफ विनर्स 4 हैं, तो उनको अमाउंट मिलेगा 25,000। ठीक है, 25,000 उनको मिलेगा चारों को। अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 हो जाते हैं तो उनको कितना अमाउंट मिलेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 × यहाँ पर हम पॉइंट्स डाल लेते हैं। ठीक है, इनको हम पॉइंट्स का नाम दे देते हैं। ओके, तो सेकंड में 1 × 1 लाख इज इक्वल टू 5 × x। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे और 1 लाख को हम डिवाइड करेंगे 5 से। 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, 20,000। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ विनर्स 5 होते हैं तो सभी को 20,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y लेट किया है ना, तो यहाँ पे y ही लिखेंगे, y लिखेंगे यहाँ पर। ओके,
नेक्स्ट है अगर थर्ड पार्ट के लिए 1 इंटू 1 लाख, और यहाँ पर हमने जेड लेट किया है प्राइस को 8 इंटू जेड, तो जेड की वैल्यू फाइंड करेंगे 1 लाख, और 1 लाख को 8 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो 1 लाख को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर हम इसको करते हैं 1 लाख को डिवाइड 8 से। 8 1 जा 8, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, ऊपर से उतारेंगे 0, 8 2 जा 16, 20 में से 16 माइनस करेंगे 4, ऊपर से उतारेंगे 0, तो ये आ जाएगा 8 5 जा 40। ठीक है, ये 2 0 बच गए, ये यहाँ ऐड हो जाएंगी हमारी। ओके, तो जेड की वैल्यू आ गई है, जेड की वैल्यू आ गई है 12,500 रुपीज़। ठीक है, अगर नंबर ऑफ विनर्स 8 हो जाते हैं तो उनको 12,500 रुपीज़ मिलेगा ईच विनर को। ठीक है, नेक्स्ट हम इसका फाइंड कर रहे हैं फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट के लिए 1 इंटू 1 लाख और 10 इंटू ए। ठीक है, 10 इंटू ए, तो 1 लाख, ए की वैल्यू फाइंड करनी है, 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और 10,000 रुपीज़। ठीक है, अगर नंबर ऑफ विनर्स 10 होंगे तो हर विनर को 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। और फिफ्थ पार्ट में 1 इंटू 1 लाख इज इक्वल टू 20 इंटू बी, इसको हमने बी माना है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर 20 विनर्स होते हैं तो 20 विनर्स को कितना अमाउंट मिलेगा, कितना प्राइस मिलेगा, 20 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 2 से कट करेंगे, 2 5 जा 10, 1 2 3 3 0, यानी कि 5,000 रुपीज़ मिलेंगे अगर 20 नंबर ऑफ विनर्स होते हैं। ठीक है, अगर 20 विनर्स होंगे तो सभी को 5,000 रुपीज़ मिलेंगे, 10 विनर्स हैं तो सबको 10,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से अगर 8 विनर्स हैं तो सबको 12,500 मिलेंगे, 5 विनर्स हैं तो 20,000 मिलेंगे, 4 विनर्स हैं तो 25,000 मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा जैसे जैसे नंबर ऑफ विनर्स बढ़ते जा रहे हैं उनका जो प्राइस है वो कम होता जा रहा है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन का केस था। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।